राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है और उनसे जवाब मांगा गया है। बीजेपी के आरोप लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को यह नोटिस जारी किया है और 15 फरवरी तक उन्हें जवाब देने के लिए कहा गया है। इस नोटिस में राहुल गांधी के उस भाषण का जिक्र है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गलत, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे हैं और इसी को लेकर लोकसभा सचिवालय की तरफ से राहुल गांधी को यह नोटिस दिया गया है, जिस भाषण में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाए थे। बीजेपी ने इसकी शिकायत की थी और इसी शिकायत पर अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस दिया गया है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी के बयान में गलत, असंसदीय और भ्रामक तथ्य रखे गए थे। तो लोकसभा सचिवालय ने अब जवाब मांगा है राहुल गांधी से। वजह क्या है? वजह है बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी की शिकायत की थी और इसी के बाद अब उन्हें नोटिस दिया गया है। बीजेपी के 2 सांसदों ने यह शिकायत की थी राहुल गांधी के भाषण को लेकर जो संसद में उन्होंने दिया। 7 फरवरी को राहुल गांधी के भाषण को लेकर यह आपत्ति बीजेपी की तरफ से जताई गई है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने भ्रामक, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी और यह विशेषाधिकार का हनन है। तो अब राहुल गांधी को इस नोटिस का जवाब देना होगा क्योंकि नोटिस जारी किया गया है लोकसभा सचिवालय की तरफ से। 15 फरवरी तक का समय है जब राहुल गांधी को जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की बैठक हुई और इस बैठक में सदन में विपक्ष किस रणनीति के साथ आगे बढ़े इसे लेकर चर्चा की गई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष इस वक्त सरकार को घेर रहा है, सरकार से जवाब चाहता है, चर्चा की मांग कर रहा है। तो कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्षी दल एक साथ सहमति बनाकर सदन में जाएं और फिर सरकार को घेरने का काम करें, इसे लेकर यह मीटिंग की गई। जो पब्लिक डोमेन में है, जो सभी लोग कहते हैं, लिखते हैं, आप लोग जो बोलते हैं, वही बात उन्होंने कही है, उसमें कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है, इसीलिए उसका जवाब वो देंगे। संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं लोकसभा और राज्यसभा से। इसमें पुरातत्व सर्वेक्षण में शामिल करने की मांग करता हूं तथा वित्तीय सहायता के लिए भी उनसे प्रार्थना करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं लिस्ट चेक कर रही थी और इसमें अगर ये सब चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आती हैं जो कि इसमें नहीं दिख रही, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जिन स्थानों को अपने अंतर्गत लिया हुआ है वहाँ पर वित्तीय सहायता भी उपलब्ध की जा रही है, वहाँ पर मेंटेनेंस भी हो रही है और काम भी हो रहा है, लेकिन इसमें से कई क्षेत्र जो हैं वो उस लिस्ट में नहीं आते हैं। उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अनेक पुरातात्विक महत्व की चीज़ों पर हमारी सरकार ने काम किया है। मेरे संसदीय क्षेत्र में जिला मुख्यालय नरसिंहपुर है। कभी सैकड़ों बरस पहले ये गड़रिया खेड़ा के नाम से जाना जाता था। उस समय के जागीरदार जमींदारों ने वहाँ पर एक बड़ा नरसिंह भगवान का मंदिर बनाया सैकड़ों बरस पहले और उसका नाम बदलकर नरसिंहपुर किया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन महत्व के इस पुरातात्विक एक स्मारक की सुरक्षा के लिए और ये बरसों बरस इसमें ये प्राचीन मंदिर खड़ा रहे, क्या माननीय मंत्री जी इस तरह का कोई प्लान है जिससे कि इन धरोहरों को हम सुरक्षित रख सकें? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, सब धरोहरों को सुरक्षित रखने का प्रावधान भी है और काम भी चल रहा है, लेकिन नरसिंह भगवान जी का जो मंदिर है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की लिस्ट में है या नहीं, ये मैं दिख नहीं रहा, तो मैं पता करके माननीय सदस्य को उसकी सूचना जरूर दूंगी। गुरजीत सिंह औजला। थैंक यू सर। सर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हमारे कंपनी बाग है, महाराजा रणजीत सिंह जी का जो बाग है, समर पैलेस है, वो ASI के प्रोटेक्ट। तो संसद की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन राहुल गांधी पर बीजेपी ने हमला अपना जारी रखा हुआ है और बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने संसद में जो बात रखी वो बेबुनियाद आरोप लगाएगा। प्रधानमंत्री को लेकर खासतौर से उन्होंने जो बातें कही वो बेबुनियाद हैं, गलत हैं, भ्रामक हैं।
सदन में बेबुनियाद आरोप लगाते हैं राहुल गांधी। ये आरोप है बीजेपी की तरफ से। आपको 7 फरवरी का राहुल गांधी का भाषण याद होगा जो संसद में दिया गया था, और उसी के बाद से बीजेपी ने कहा है कि जो बातें राहुल गांधी ने कही, खासतौर से जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए, उनका कोई सबूत पेश नहीं किया। बिना सबूतों के गलत और भ्रामक बातें रखी गई हैं संसद में। देखिए, पार्लियामेंट ने एक सांसद को बोलने की स्वतंत्रता दी है कि आप पार्लियामेंट में फ्री होकर कुछ भी बात कर सकते हैं। वो संविधान ने आर्टिकल 105 में ये सुविधा दी है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने रूल्स बनाने के लिए पार्लियामेंट को जो है कहा कि आप इस प्रकार से रूल बनाओ, ये नहीं कि कोई किसी की इमेज को ऐसे ही टार्निश करके चला जाए। तो ये पार्लियामेंट रूल्स रेगुलेशन से चलता है। और जो उस दिन राहुल गांधी जी ने कहा, वो बेसिर पैर की बातें कही। तो बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने जो बातें संसद में रखी, जो आरोप प्रधानमंत्री पर लगाए, उसका कोई सबूत पेश नहीं किया। आपको याद होगा राहुल गांधी जिस वक्त अपनी बात रख रहे थे, तब भी बीजेपी की तरफ से हंगामा किया गया था कि जो बातें राहुल गांधी कह रहे हैं उसका सबूत कहां है। तब राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रख देंगे संसद में, लेकिन अब तक कोई सबूत पेश नहीं किया गया कि आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं। और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर आज सुनवाई है। यह आज की एक और बड़ी खबर है। जो याचिकाएं दायर की गई हैं सुप्रीम कोर्ट में, इसे लेकर सुनवाई होनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसकी जानकारी देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के गठन का सुझाव दिया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर यह सुनवाई है। जो याचिकाएं दायर की गई हैं इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इसे लेकर जानकारी देंगे। तो अडानी को लेकर आज की सुप्रीम सुनवाई को में खबर क्या है, जरा ये आपको बताते हैं। अडानी मामले को लेकर आज दोबारा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ये 2 याचिकाएं हैं जिन पर सुनवाई होनी है। मांग ये की गई है कि हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ जांच की जाए। अडानी मामले को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर ये 2 याचिकाएं हैं। हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ जांच की मांग की गई है, और साथ ही जो दूसरी याचिका है इसमें मौजूदा व्यवस्था को बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इसके लिए कमेटी के गठन का सुझाव दिया गया है। यह पिछली सुनवाई में हुआ था। कोर्ट ने कहा था कि निवेशकों को नुकसान ना हो, इसके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये 2 अलग अलग याचिकाएं, इसे समझना जरूरी है। एक याचिका हिंडनबर्ग के संस्थापक के खिलाफ जांच की मांग करती है। दूसरी याचिका जो है इसमें यह कहा गया है कि जो निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सुरक्षा किस तरह से हो सके, इसके लिए क्या कदम उठाने चाहिए, व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए ताकि इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो ना डूबे, उनके पैसे की सुरक्षा की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा के लिए सुझाव मांगे थे और मौजूदा व्यवस्था को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए कमेटी के गठन का एक सुझाव भी दिया था। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ हैं, अरविंद और रविंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अरविंद का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई हैं अरविंद, इन याचिकाओं में कहा क्या गया है और सुनवाई कितने बजे होनी है? देखिए, कुछ ही देर बाद लगभग 12:30 बजे के आसपास उम्मीद है कि इस मामले की सुनवाई हो सकती है। हालांकि कोर्ट में जो 2 याचिकाएं दायर की गई हैं, एक वकील ML शर्मा की तरफ से दायर की गई और एक वकील विशाल तिवारी की तरफ से दायर याचिका है। दोनों याचिकाओं में अलग अलग पहलुओं की जांच की मांग की गई है। ML शर्मा की तरफ से जो याचिका दायर की गई उसमें कहा गया है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के जरिए कहीं ना कहीं एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी की गई और जो एंडरसन है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। वहीं विशाल तिवारी का यह कहना है कि इस पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है विशाल की सुप्रीम कोर्ट दोनों याचिकाओं में जो मांग रखी गई है उस पर कोर्ट ने विचार ही नहीं किया। कोर्ट ने पहली जो इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई थी उसमें ही कोर्ट ने साफ कर दिया था कि उसकी चिंता निवेशकों को लेकर के है। जिस तरह की स्थिति बनी है, निवेशकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है, ऐसे में कोर्ट को इस बात की जरूरत लगती है कि जो मौजूदा नियामक व्यवस्था है, जो मौजूदा रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, उसे और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है ताकि भविष्य में इस तरह के हालात
पैदा ना हो। तो कोर्ट ने जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उनसे कहा था कि वो सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री से बात करें और इस बारे में सुझाव दें कि आखिर मौजूदा तंत्र को कैसे और मजबूत किया जा सकता है ताकि फ्यूचर में इस तरह के हालात ना झेलने पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि कोर्ट ने अपनी तरफ से एक कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है कि वो कमेटी जो कि मौजूदा तंत्र को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव दे। और कोर्ट ने कहा था कि इस कमेटी में शेयर बाजार के और जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो शामिल हो सकते हैं। इस पर भी कोर्ट ने सेबी से राय मांगी थी। तो आज एसजी तुषार मेहता कोर्ट को अवगत कराएंगे कि कोर्ट की तरफ से जो कुछ पूछा गया है उसको लेकर सेबी या फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या सोचती है। रविंद्र, सरकार का रुख से लेकर क्या है? जो याचिकाएं हैं वहां तो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लेकिन एक जो बात की जा रही है कि एक विदेशी कंपनी अपनी रिसर्च के नाम पर शॉर्ट सेलिंग कर रही है और उससे भारत के निवेशकों का नुकसान हो रहा है, भारत के उद्योग जगत का नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ सरकार पर भी इसकी वजह से आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरबीआई गवर्निंग जो काउंसिल है, बॉडी है, उस पर जो बैठक हुई थी और उसके बाद निर्मला सीतारमण ने साफ तौर पर कहा था कि इसकी बैंक आरबीआई हो या दूसरे जो बैंक्स हैं या जो संस्थाएं हैं एलआईसी हो दूसरे, वो अपनी तरफ से जांच कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है अगर जो चाहे सेबी हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये अपने ढंग से अपने नियम बनाते हैं, उसका पालन करते हैं। लेकिन सरकार के कई लोगों का ये मानना है और आपने देखा कि लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी कई बार ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ये बातें कही है कि सरकार को अपने काम करने दीजिए, कोर्ट अपना काम करे, कोई एक दूसरे में दखल न करे। तो नियामक बॉडी जो है अपना काम करेगा और जो नुकसान हो रहा है, सरकार का भी मानना है कि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई या उस पर और कैसे लगाम लगा सकते हैं, ये नियामक बॉडी का ही काम है। इस पे दूसरे जो संस्था है वो ज़्यादा दखल न दे। लेकिन मामला कोर्ट में है और कोर्ट अभी सुझाव मांग रहा है। ये हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम चाहे आरबीआई हो या दूसरे गवर्निंग बॉडी हो, इस तरह का उसके कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उनके हित सुरक्षित रहें, इसकी हम कोशिश जरूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता दिख रहा है। सरकार चाहती है कि इस मसले को केवल एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर ही निपटाया जाए, जबकि कोर्ट बहुत ज़्यादा दखल न दे। जहां तक पॉलिटिकल बात है तो जाहिर सी बात है, चाहे संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, इसको लेकर ऑपोजिशन सरकार के ऊपर कई तरह का आरोप लगा रहे हैं। आपने खुद राहुल गांधी का देखा, जिसको लेकर प्रिविलेज के नोटिस गया हुआ है, 15 तक उनको जवाब देना है। तो सरकार का साफ तौर करना कि हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ी किया है, जो नियामक बोर्ड है वो अपना काम करेगा। सरकार का कहना यह है कि हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।